पढ़े लिखे लोग हैं, वो अंधभक्त नहीं है। उसे दलील चाहिए इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम की सच्चाई के लिए उसे दलील चाहिए। इस्लाम क्यों हक मजहब है उसको वाज़ेह तौर पर कोई दलील से समझा दे ताकि उसे कबूल कर ले। यह दलील की दुनिया है, ये इन्वेस्टिगेशन की दुनिया है, ये थिंकिंग और यह सघन अध्ययन की दुनिया है। लोग पढ़ना चाहते हैं, दलील तलाश करते हैं, सिर्फ बकवास पे ध्यान नहीं देते। जो जादूगर है, जो चौक चौराहे पे खड़े होकर डुगडुगी बताकर चंद बेवकूफों को जमा करके अपनी जादूगिरी के कमाल से चंद सिक्के कमा लेते हैं, लेकिन कोई अक्लमंद, कोई पढ़ा लिखा आदमी उस जादूगर की बात पे ध्यान नहीं देता। वो कहते कर्तव्य है, एक तमाशा है। और मानने का जहां तक सवाल है, दिल उसको तस्लीम करे, उसके लिए आर्गुमेंट चाहिए, उसके लिए दलील चाहिए, उसके लिए वाज़ेह रोशन बयानात चाहिए। तो आज की साइंटिफिक दुनिया में इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, यहाँ पे तहकीक और तजस्सुस, तवस्सुन, तअक्कुल, तफक्कुर की दुनिया में अब बकवास नहीं चलेगी। अंधविश्वास के फॉलोवर चंद लोग हैं, मगर यहाँ दुनिया का क्रीम तबका मजहब इस्लाम की तरफ कैसे माहिर होता है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दूं, फिर मैं अपने तकरीर का आगाज करता हूँ। हॉलैंड का पादरी कहता है अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आप महीने में 2-4 दिन फास्टिंग किया कीजिए, उपवास कीजिए, ताकि 15 घंटे 16 घंटे आपका मैदा खाली रहे, आपकी किडनी को आराम मिले। हर वक्त आप पानी पीते रहें, चाय पीते रहें, खाना खाते रहें, उससे हर वक्त किडनी हरकत में रहती है, हर वक्त पेट को मेहनत करना पड़ता है, उससे पेट बीमार, लीवर कमजोर हो जाता है। और आजकल लीवर की कमजोरी की शिकायत आमतौर पर बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि अगर सेहतमंद रहना है तो 4-5 दिन महीने में आपको रोजा रखना पड़ेगा, यानी अपनी जबान में फास्टिंग करनी पड़ेगी, हिंदी जबान में उपवास करना पड़ेगा। और उनके इर्द गिर्द जितने भी डिसाइपल्स मुरीद आते हैं उनके सबको यही पैगाम देते हैं कि आप फास्टिंग करो, पेट खाली रखो। और हिंदुस्तान में रामदेव जी आज 10-20 साल से यही पैगाम देते हैं कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो महीने में 4 दिन 5 दिन फास्टिंग क्या करें, आप उपवास करें, भूखे रहे। देखें मेरा पेट बड़ा नहीं है, वो कहते हैं, वो अपना पेट पीठ से चिपका कर बोलते हैं कि मेरी सेहत का राज यही है, मैं कम खाता हूं, ज्यादा फास्टिंग करता हूं। और इस वक्त 65-70 साल की उम्र में भी वह योगा मास्टर सेहतमंद रहता। वो कहते हैं अगर आपको सेहत चाहिए तो हर वक्त खाते पीते मत रहिए, यानी खाने के लिए जिंदा मत रहिए। वो कहते हैं जिंदा रहने के लिए खाइए पिए और सारी तवज्जो खाने पे मत डालिए, वरना बीमार हो जाएंगे आप। महीने में 4 दिन आप उपवास कीजिए। हॉलैंड के पादरी कहते हैं 4 दिन फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएंगे। रामदेव जी कहते हैं कि महीने में 4-5 दिन उपवास करें, फास्टिंग करें, आप इसकी सेहत बनी रहेगी। यही हाल है दूसरे आचार्यों का। वो शंकराचार्य भी कहते हैं कि 2-4 दिन फास्टिंग करें ताकि पेट खाली रहे और आप सेहतमंद रहेंगे। इन लोगों ने आज का सेहतमंद रहने का नुस्खा है कि आप भूखे रहें, उपवास करें, सेहतमंद हो जाएंगे। मैं कहूं आज से 1400 साल पहले न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई ऑब्जर्वेटोरी थी, न कोई तजरबागाह, न कोई नुस्खा। उस वक्त एक स्कूल तक नहीं मिलता था, साइंस का नाम तक नहीं था। ये सारी कहानियां 1000 साल के अंदर की है। यानी अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था। जिस मुल्क का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की तारीख आज से 1500 साल पहले कुछ नहीं थी। जब अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था तो नासा नाम का तहकीकी इदारे का वजूद कहाँ होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट्स का वजूद कहाँ था, उसका वजूद ही नहीं था। वो तो वास्को डी गामा ने इंडिया का पता लगाया, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। धीरे धीरे अभी 400 साल के अंदर अंदर साइंस ने तरक्की की और उस तरक्की के बाद धीरे धीरे ये सारे सामान हमारे सामने आने लगे। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, प्लेन, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सारी 1000 साल के अंदर की सारी मेहनत है, सारी कोशिशें है। और 1400 साल पहले कहाँ योगा, कहाँ एलोपैथिक मेडिसिन, कहाँ साहब होम्योपैथिक मेडिसिन और कहाँ इस तरह की साइंसी डेवलपमेंट। मगर हुजूर ने जहाँ कहा था कि रोजा रखो, जन्नतुल फिरदौस में एक दरवाजा बाबे रैयान है, उससे तेरा दाखिला होगा। रोजा रखो, तेरे मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। हुजूर ने कहा था रोजा रखो, रोजा रखो, रोजे में मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। रोजा रखो, ये गमगुसारी का महीना है, सब्र
مہینہ ہے, رمضان میں قرآن نازل ہوا, یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ, مگر یہ اسکول کالج کے پڑھے لکھے اور دور جدید کا دلدادہ کہتا ہے کہ صحت مند رہنے کا نسخہ اگر ہمارے دانشوروں نے دیا ہے, کیا تمہارے پیغمبر نے بھی ایسا کچھ کہا ہے؟ جنت میں داخلہ ہوگا وہ اس دنیا کی بات ہے, اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں وہ اس دنیا کی بات ہے. اس دنیا کے تعلق سے بتاؤ تو میں کہتا ہوں سرکار دو جہاں کی وہ حدیث سورج سے بھی زیادہ روشن میرے سامنے ہے. آج کے دانشوروں نے کہا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے نہ کالج نہ یونیورسٹی نہ سائنس کا کوئی نام, مگر حضور کی زبان سے جو فارمولا نکلا ہے, کیونکہ سرکار رحمت دو عالم ہے, دونوں جہان کی نعمتوں کو تقسیم کرنے آئے ہیں, وہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سارے مسائل کا حل بن کے آئے ہیں, ساری ضروریات کی فلفلمنٹ کرنے آئے ہیں. تو صحت مند رہنے کا نسخہ حضور نے کہا کہ سومو تصحو, روزہ رکھو تو صحت مند بن جاؤ گے. تو میں کہہ سکتا ہوں آج جہاں ہالینڈ کے پادری کی نظر گئی ہے, آج جہاں رام دیو کی نظر گئی ہے, آج جہاں فرانس کے ویگیانک کی نظر گئی ہے, صحت مند رہنے کے لیے روزہ ضروری ہے, وہاں نظر رحمت دو عالم کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. سے لچے لفنگے تو کچھ بولے, مگر یورپ کا دانشور کہتا ہے آئی کین ناٹ فائنڈ اینی ادر مین ان ہسٹری لائک محمد. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں, کیونکہ وہ پڑھتے ہیں, وہ صرف زبان سے نہیں سننا چاہتے, وہ حقیقت کی جستجو کرتے ہیں, وہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں, وہ سرکار دو جہاں کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. آج قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی ساری زبانوں میں, لیٹن میں, فرینچ میں, ڈچ میں, انگریزی میں, یعنی تمام لوکل لینگویجز اور انٹرنیشنل لینگویجز میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو بکواس کرنے والے چند لوگ مٹھی بھر کے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اس کی بکواس پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ یہ جانیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. دنیا بھر میں عالمگیر مذہب اسلام کا مستقبل اتنا روشن ہے کہ میں آپ کو دلائل سے بتا دوں کہ آج دنیا میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور کس قدر قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ایکسپٹ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں, اسلام کا کوئی جواب نہیں, محمد عربی کا کوئی جواب ہے. بکواس نہیں, دلائل کی روشنی میں قرآن کریم میں جینے مرنے کا قانون ہے, قرآن کریم میں حضور کی تعریف ہے, قرآن کریم میں شادی بیاہ عقیقہ خطرہ سب کے دستور موجود ہے. یعنی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن موجود ہے. یہ اپنی جگہ ہے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ کیسے اسلام لانے والے کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے. اس سائنٹیفک ورلڈ میں لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سچائی کہاں ہے, ٹروتھ کہاں ہے, ریئلٹی کہاں ہے. اب پڑھا لکھا آدمی, چونکہ ہم لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد مسلمان نہیں بنے ہیں, یہ تو اللہ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. ورنہ اتنے لوگ, اتنے ہزاروں کا مجمع ہے, کوئی یہ بتا دے کہ میں پڑھنے لکھنے کے بعد مسلمان بنا ہوں. میں نے ریسرچ کی, میں نے تحقیق کیا کہ میں ہندوازم صحیح ہے کہ کرسچینٹی صحیح ہے کہ جوس صحیح ہے کہ اسلام صحیح ہے. میں نے سارے ادیان کا مطالعہ کیا اور اخیر میں اس نتیجے پر میں پہنچا کہ اسلام حق ہے, اس کو میں نے قبول کر لیا. نہیں, کوئی نہیں, یہ تو صرف احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا. میں مسلمان ہوں, مطالعہ کسی نے نہیں کیا. ہم نے 2-4-10 پنڈتوں کے پاس جا کے تحقیق نہیں کی, ہم نے 2-4 پادریوں کے پاس جا کے ڈیبیٹ نہیں کیا, ہم نے 2-4 عالموں کے پاس جا کے بحث نہیں کی. ہم بغیر بحث کے, بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر ریسرچ کے, بغیر سچائی کی تلاش کے ہم مومن ہیں. چونکہ میرا باپ مومن تھا تو ٹھیک ہے, جو کام دوسرے لوگ 10 سال دماغ چلانے کے بعد کیے ہیں اور آپ کو وہ کام پیدائشی طور پر نصیب ہو گیا ہے, تو پھر اس نعمت کا شکر کا تقاضا یہی ہے کہ الہی اگر تو چاہتا مجھے انسان نہیں بلکہ جانور تو بنا دیتا, میں چھپکلی ہو جاتی, میں جانور ہو گیا ہوتا, میں پرندہ ہو گیا ہوتا, میں سانپ پیدا ہو گیا ہوتا, لیکن احسان ہے تیرا رب کہ تو نے یک طرفہ فضل فرماتے ہوئے مجھ کو انسان پیدا کیا. اس پوائنٹ پر دنیا کا سارا انسان اگر غور کر لے, چونکہ قیامت کی نشانی ہے کہ عقل چھین لی جائے گی. تم جاؤ اقولو اکثر سالک الزمان, یہ سرکار کی حدیث ہے. اخیر
जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। लोग रहेंगे डीएम, लोग रहेंगे मिनिस्टर, लोग रहेंगे सीएम, लोग रहेंगे पीएम, मगर अकलें छीन ली जाएगी। वो सिर्फ नकल करना जानेंगे। दूसरों ने बाल कैसा रखा, हमें भी वैसा रखना है। दूसरों ने नेकर कैसा पहना, मुझे भी वैसा पहनना है। दूसरों ने गले में लॉकेट कैसे पहना, मुझे पहनना है। यानी चप्पल का मुकाबला, लॉकेट का मुकाबला, चड्डी का मुकाबला, बिकनी का मुकाबला। जो काम और मर्दों का था वो काम औरत करे, जो काम औरतों का था वो काम मर्द करे। यानी अक्ल जब खत्म हो जाती है तो आदमी सोचना छोड़ देता है, और जब सोचना छोड़ देगा फिर वो नकल करना चाहता है। वो नहीं जानता कि इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या फायदा है, मैं एज ए मर्द में कैसे रहूं, मैं एज ए औरत कैसे रहूं। नहीं, मैं औरतों की तरह छीट कपड़ा पहनना, औरतों की तरह चटक मटक कपड़ा पहनना, औरतों की तरह कमर तक लंबे लंबे बाल रखना, ये अरब ममालिक में ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैंने दाऊदी साहब के जलसे में अनंतनाग में आज से 4 साल पहले देखा था। ये साहब अरब से मेहमान बन के आए हैं और उनके सर पे देखे लंबे लंबे बाल और औरतों की तरह चूटी और रबड़ बांधे हुए हैं। ये अरब से आए हुए हैं। यानी एक ट्रेंड बढ़ रहा है मर्दों को औरतों की नकल का, और औरतों में मर्दों की नकल का ट्रेंड बढ़ रहा है। यानी मर्दों की तरह जींस पहनना, मर्दों की तरह टी शर्ट पहनना, मर्दों की तरह साहब जूता पहनना, मर्दों की तरह सर के बाल रखना। जो काम औरतों का था वो मर्द नकल कर रहे हैं, और जो काम मर्द का था वो औरतें नकल कर रही है। नतीजे में रिजल्ट के तौर पर क्या हो रहा है, हो यही रहा है कि दुनिया में फहाशी बढ़ रही है, उर्जानियत में इजाफा हो रहा है, सेनाकारी बढ़ रही है, दुनिया में रेप बढ़ रहा है, दुनिया में जुल्म बढ़ रहा है। हर 1 मिनट पर अमेरिका में रेप का केस दर्ज होता है। जहां मर्द और औरत के दरमियान का पर्दा खत्म हो जाए, जहां हया खत्म हो जाए, जहां शर्म खत्म हो जाए, जहां दूरियां खत्म हो जाए, फिर क्या होगा, वहां रेप होगा, वहां सेनाकारी होगी। हर 1 मिनट पर रेप का केस दर्ज होता है। आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट पे हिंदुस्तान के कोर्ट में रेप का केस दर्ज होता है। और आज 20 साल के बाद की क्या रिपोर्ट होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमने स्कूल का हाल देखा, कॉलेज का हाल देखा, समाज का हाल देखा, दुकान का हाल देखा। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक ये पागलपनी जो आ गई है समाज में, औरतों की नकल मर्द करे, मर्द की नकल औरत करे, इसी ने समाज को सिला दिया है। अमेरिका की पुलिस रोकने में नाकाम है, हिंदुस्तान की पुलिस ज़रा को रोकने में नाकाम है, हिंदुस्तान की अदालत रेप को रोकने में नाकाम है। हर कदम कदम पे पुलिस है मगर सेना को रोक नहीं पा रही है। अमेरिका जैसा मुल्क ताकतवर आर्मी को रखता है, वह सेना को रोक नहीं पा रहा है, नहीं रोक पाएगा। जहां बेपर्दगी होगी, जहां दीवानगी होगी, जहां औरत और मर्द में डिस्टेंस नहीं रहेगा, जहां दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, वहां तो सेनाकारी होगी। एक कानून है मुस्तफा का, कानून पर्दा। एक कानून है मुस्तफा का, कानून हया। वह कानून हया, कानून पर्दा अमेरिका में नाफिज हो जाए, वहां से रेप का खात्मा हो जाएगा। हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, यहां से रेप का खात्मा हो जाएगा। दुनिया को सेना से रिहाई मिलेगी,